हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है मॉडल्स, और अधिकतर मॉडल्स हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ लिए हैं। अब जो कुछ रह गए हैं 1-2 मॉडल, उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे बेटा यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का मॉडल के रूप में किस प्रकार से यूज किया जाता है। मस्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है चाहिए। मस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चाहिए होता है। और इसका यूज किया जाएगा ऑब्लिगेशन, कंपल्जन और नेसेसिटी के लिए। इसका जो यूज किया जाएगा किस लिए किया जाएगा? ऑब्लिगेशन, कंपल्जन और नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, कंपल्जन मतलब अनिवार्यता, और नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। यानी कि ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, कंपल्जन शो करने के लिए और आवश्यकता के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं बेटा? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि यू मस्ट रीच इन टाइम। एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें, यू मस्ट रीच इन टाइम। आपको समय पर पहुंचना चाहिए। आपको समय पर पहुंचना चाहिए। और समय पर पहुंचने की क्या होती है? बाध्यता होती है। समय पर पहुंचना क्या है? बाध्यता है। यानी बाध्यता को शो करने के लिए क्या होगा? किसका यूज करेंगे बेटा मॉडल के रूप में? मस्ट का यूज करेंगे। आगे है इसका यूज, जैसे कि यू मस्ट लीव नाउ। यू मस्ट लीव नाउ। यू मस्ट लीव नाउ यानी आपको अब जाना चाहिए। आपको अब जाना चाहिए, अनिवार्य है। आपका जाना अनिवार्य है, आपको अब चले जाना चाहिए। ठीक है, अनिवार्यता के लिए, कंपल्जन के लिए किसका यूज करेंगे हम? मस्ट का मॉडल के रूप में यूज करेंगे। जैसे वी मस्ट ट्रेवल विद टिकट। वी मस्ट ट्रेवल विद टिकट। वी मस्ट ट्रेवल विद टिकट। हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। हमें टिकट लेकर ही क्या करना चाहिए? यात्रा करनी चाहिए। क्या है ये? बाध्यता है। तो ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्जन के लिए और नेसेसिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? मस्ट का यूज मॉडल के रूप में करेंगे। ठीक है, ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, कंपल्जन शो करने के लिए और नेसेसिटी के लिए, आवश्यकता के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? मस्ट का मॉडल के रूप में यूज करेंगे। अगला यूज है इसका स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि मजबूत संभावना। मजबूत संभावना के लिए किसका यूज करते हैं हम? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, ही मस्ट बी इल। वह जरूर बीमार है। ही मस्ट बी इल। संभावना पूरी है कि वह क्या है? बीमार है। ही मस्ट बी इल। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए किसका यूज किया जाएगा मॉडल के रूप में? मस्ट का यूज किया जाता है। जैसे ही इज इन ऑल प्रोबेबिलिटी ए हार्ड वर्कर। He is in all probability. He is in all probability. He is in all probability a hard worker. A hard worker. पूरी संभावना है वह कठिन मतलब मेहनती है, वह कठिन परिश्रम करता है। ही मस्ट बी ए हार्ड वर्कर। ही मस्ट बी ए, देखो ये तो मैंने इसका ही मस्ट बी ए हार्ड वर्कर, इसका जो स्पष्टीकरण है वो है। इसके लिए एग्जांपल क्या होगा? ही मस्ट बी ए हार्ड वर्कर, वह तो काफ़ी
कठिन परिश्रम करने वाला है। ही मस्ट बी ए हार्ड वर्कर। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं मॉडल के रूप में? मस्ट का यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं टू शो नेसेसिटी ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं की आवश्यकता को दर्शाने के लिए, वस्तुओं की आवश्यकता को दर्शाने के लिए मॉडल के रूप में किसका यूज करते हैं हम? मॉडल के रूप में मस्ट का यूज करते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता के लिए, नेसेसिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे मॉडल के रूप में? मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, टू शो नेसेसिटी ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की आवश्यकता को शो करने के लिए किसका यूज करेंगे बेटा? मस्ट का यूज करेंगे। जैसे इफ यू लाइक इन ए सिटी लाइक दिल्ली, इफ यू लिव इन ए सिटी लाइक दिल्ली, ए व्हीकल इज ए मस्ट, ए व्हीकल इज ए मस्ट। यानी यदि आप किसी शहर में रहते हैं जैसे कि दिल्ली, यदि आप किसी शहर में रहते हैं जैसे कि दिल्ली, तो आपको वाहन, आपके पास वाहन होना बिल्कुल आवश्यक है, यानी बहुत ज़रूरी है। यदि आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो क्या है, आपके लिए वाहन होना, आपके पास वाहन होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो नेसेसिटी यानी वस्तुओं की आवश्यकता को शो करने के लिए क्या है, मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हम इफ यू आर ए स्टूडेंट, इफ यू आर ए स्टूडेंट you must be sincere। यदि आप क्या हो, एक विद्यार्थी हो, तो आपको सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका सिंसियर होना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। तो वस्तुओं की आवश्यकता के लिए हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं, अगला अपना जो मॉडल है वह है ought to। अगला मॉडल पढ़ेंगे हम ought to। ought to देखो, इसका जो यूज किया जाएगा नैतिक दायित्वों के लिए, किसके लिए? नैतिक बाध्यता या नैतिक कर्तव्यों के लिए हम किसका यूज करते हैं? ought to का यूज करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी, नैतिक बाध्यता या नैतिक कर्तव्य। नैतिक बाध्यता, नैतिक कर्तव्यों को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? ought to का मॉडल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे वी ought to रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ought to रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने जो बड़े हैं उन बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो नैतिक क्या है हमारा? ये अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना क्या है? हमारा नैतिक कर्तव्य। हमें अपने से जो बड़े हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और नैतिक कर्तव्यों की बात यदि होती है तो मॉडल के रूप में हम किसका यूज करेंगे बेटा? ought to का यूज करेंगे। इसमें और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी ought to हेल्प द नीडी, वी ought to हेल्प
द नीडी, यानी हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है नैतिक कर्तव्य हमारा, ये नैतिक कर्तव्य है या नहीं है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, और ज़रूरतमंदों की मदद करना क्या है, नैतिक कर्तव्य होता है। और नैतिक कर्तव्यों के लिए हम नैतिक कर्तव्यों को शो करने के लिए मॉडल के रूप में किसका यूज करेंगे, ought to का यूज करेंगे। अगला जो मॉडल है हमारा वह है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मॉडल के रूप में किस प्रकार से यूज किया जाता है वह हमें पढ़ना है अब इस मॉडल में। यूज्ड टू, यूज टू का मॉडल के रूप में यूज किस प्रकार से किया जाए, जैसे टू शो हैबिट ऑफ पास्ट, टू शो हैबिट ऑफ पास्ट, यानी कि भूतकाल की आदतों को शो करने के लिए, भूतकाल की आदतों को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मॉडल के रूप में यूज टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल ही स्लेप्ट लेट, ही स्लेप्ट लेट। एग्जाम्पल ही स्लेप्ट लेट, वह देरी से सोता था, उसकी आदत थी कि वह देरी से सोता था। आगे हम बात करते हैं, जैसे इसको ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें यूज टू का यूज करना है, तो कैसे होगा, ही यूज्ड टू स्लेप्ट लेट, ही यूज्ड टू स्लेप्ट लेट। ये इस प्रकार से सेंटेंस यूज टू का यूज करके बनेगा। ये सेंटेंस है हमारा कि ही स्लेप्ट लेट, वह देरी से सोता था। और यदि हमें इस सेंटेंस में भूतकाल की आदत को शो करना है, इस सेंटेंस में भूतकाल की आदत को शो करना है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ही यूज टू स्लेप्ट लेट, यानी कि उसकी आदत थी कि वह देरी से सोता था। आगे हम बात करते हैं इसमें अगला एग्जाम्पल लेकर के, ही यू यूज टू गो द सिनेमा, यू यूज्ड टू गो, you used to go the cinema in your school days, in your school days, in your school days। यानी कि भूतकाल की आदतों को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मॉडल के रूप में ought to का यूज टू का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में क्या है, यू यूज टू गो द सिनेमा इन योर स्कूल डेज, यानी कि जब आप विद्यालय में पढ़ते थे, आपके विद्यालय के दिनों में आप सिनेमा जाने की आपकी आदत थी। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।